क्लास 8th का जो सेकंड चैप्टर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ऑर्गेनिज्म तो हमें पता है, ऑर्गेनिज्म हम लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन है, इनको ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इनके बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है जो बहुत ही छोटे हो, जिनको कि हम देख ना सकें, माइक्रो। प्लस ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव जंतु होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि काफ़ी छोटे होते हैं, जिनको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो डेफिनेशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जब रेनी सीजन होता है, जब बारिश का मौसम होता है, अगर हमारी खुली ब्रेड होती है तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और मॉइस्चर आने की वजह से कुछ समय बाद हम देखते हैं तो ब्रेड हमारी कंप्लीटली स्पॉयल हो जाती है और वहाँ पे ग्रेश वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। तो ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं अपने साइज में, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स दोनों एक ही चीज़ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है। इसलिए इसको समझने के लिए हमें इसने 4 कैटेगरीज में मेनली इसको डिवाइड किया, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, यानी बैक्टीरिया होती है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी होती है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये एक कैटेगरी है जिसमें हमने डिवाइड किया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इजीली समझने के लिए। वायरस होते हैं, वायरस भी हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं, वायरसेस हमें दिखते नहीं हैं। हाउएवर दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, जैसा कि वो सिर्फ सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, मतलब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जिस पे वो एफेक्ट डालते हैं उसके अंदर ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, जो कि हमारा एक बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर, कुछ वायरसेस जैसा कि फिगर में दिखा है या गया है 2.5 में, कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस, यानी कुछ जो वायरस वाली बीमारियां जैसे कि कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और मोस्ट कफ्स, ज़्यादातर जो कफ होते हैं वो हमारे वायरस की वजह से ही कॉज होते हैं। सीरियस बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, यानी पोलियो, चिकन पॉक्स जो होता है वो एक सीरियस बीमारी है और वो भी हमारी वायरस की वजह से ही कॉज होती है। जैसे कि डिसीजेज हो गए, मलेरिया, डायसेंट्री, ये भी हमारे जो प्रोटोजोवा होते हैं उसके वजह से कॉज होता है। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। तो यानी वायरस भी हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वो भी कुछ सीरियस डिसीजेस कॉज करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। यहाँ पे कुछ फिगर्स देखने को मिल रहे हैं हमारे बैक्टीरिया के, एल्गी के, प्रोटोजोवा के और फंगी के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सिंगल सेलुलर मतलब जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर जो मोर देन वन सेल से मिलके बने होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा। तो सिंगल सेलुलर में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एल्गी, प्रोटोजोआ आता है, और मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो एल्गी और फंगी आता है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर प्रकार के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब चाहे कितनी गर्मी हो या फिर कितनी ही सर्दी हो, वो हर प्लेस पे सर्वाइव कर सकते हैं इजिली। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ वो इंसानी शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा गर्मी में या फिर ज़्यादा सर्दी में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वो ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर लेते हैं और ज़्यादा सर्दियों में भी सर्वाइव कर लेते हैं। साथ ही साथ वो इंसान के शरीर के अंदर, जानवर के शरीर के अंदर और इंसान और जानवर शरीर के बाहर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो हमारे फ्रीली स्टेट में देखने को मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है वो अकेले रह सकता है, वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, यानी जो फंगी होता है और या फिर बैक्टीरिया होता है वो हमारे झुंड में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है और हार्मफुल पार्ट भी है हमारी लाइफ का, मतलब वो हमें नुकसान भी पहुंचाता है और कई प्रकार से वो हमें फ़ायदे ही पहुंचाता है।
फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे बहुत सारे होते हैं। जैसा कि अगर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड यानी दही बनाने की बात है, ब्रेड बनाने की बात है या केक बनाने की बात है, तो अगर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते तो हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी प्रिपेयर ना कर पाते। एनवायरनमेंट को हमारे क्लीन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों को डिकम्पोज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसे एक यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि मैन्योर। साथ ही साथ ये सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है, बहुत सारी मेडिसिन को बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेकिंग ऑफ अ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि कर्ड और ब्रेड, जैसा कि हमने क्लास 7 में देखा था कि कर्ड एक बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड जो होता है, दही होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है दही में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज बैक्टीरियम, अगर इसमें से हम कुछ बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्ड फॉर्मेशन में, वो लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कर्ड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, यानी मेन रोल जो प्ले करता है वो लैक्टोबैसिलस करता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, यानी ये मिल्क में मल्टीप्लाई होना शुरू करता है, मतलब जो लैक्टोबैसिलस होता है वो मिल्क में मल्टीप्लाई होना शुरू करता है और कर्ड में उसको कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, यानी जो चीज़ होती है या फिर पिकल्स होते हैं उसमें भी बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड आ भटूरा इज कर्ड, यानी कि अगर हम भटूरा इडली की बात करते हैं तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, अगर हम बात करते हैं ईस्ट जो हमारे घरों में सोडा होता है वो काफ़ी तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसको ब्रेड से लेके भटूरे और हर चीज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट जो होता है वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और बहुत तेज़ी से अब रिप्रोड्यूस करता है, यानी बहुत तेज़ी से वो बढ़ना शुरू करता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ गैसेस फिल द एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, अगर हम देखते हैं जब ईस्ट मिला के हम रखते हैं किसी भी अपने गुने हुए आटे में तो वो उसका मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है। उसके बाद वो कुछ समय बाद हमारा जब वो रिप्रोड्यूस कर लेता है काफ़ी तेज़ी से तो मल्टीप्लाई होके वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी कर देता है, मतलब क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है और स्पॉन्जी बनाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, और यही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बेकिंग इंडस्ट्री में फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक, यानी ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स को बनाने के लिए। और ईस्ट के वजह से ही हमारे जो ब्रेड होते हैं या फिर जो हमारे बेकरी आइटम्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कॉमर्शियल यूज़ क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, अगर हम कॉमर्शियल स्केल में बात करते हैं, व्यापारिक स्तर पे बात करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड बनाने के लिए, यानी वेनेगर जो होता है, वेनेगर बनाने के लिए, वाइन अल्कोहल इनको बनाने के लिए, यानी सिरका हो गया, अल्कोहल हम जानते हैं और वाइन भी हम जानते हैं, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो कि भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यानी कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, यानी जो व्यापारिक प्रोडक्शन के लिए अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए ईस्ट का हम यूज़ करते हैं। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस, यानी इसके लिए ईस्ट को ग्रो करते हैं जो नेचुरल शुगर्स होते हैं उनके ऊपर, जिससे कि वो वाइन में कन्वर्ट किया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्रोसेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो फर्मेंटेशन, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, फर्मेंटेशन होता क्या है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल ऑफ एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, यानी जो स्मेल होती है अल्कोहल की शुगर के द्वारा कन्वर्ट की जाती है अल्कोहल में, और ये ईस्ट उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन फर्मेंटेशन, यानी जो प्रोसेस होता है, जो ये प्रतिक्रिया होती है जहाँ पे शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं ईस्ट की मदद से, इसे ही फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी साधारण सी भाषा ये है कि शुगर को जब हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं ईस्ट की हेल्प से तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं।
मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज़ क्या क्या है, मतलब हम मेडिकल लाइंस में अगर हम बात करते हैं तो इसका मेडिसिनल यूज़ भी बहुत सारे हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, यानी कि एंटीबायोटिक टैबलेट्स हमें डॉक्टर देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, या फिर कैप्सूल्स देते हैं, या फिर इंजेक्शंस देते हैं, सच एज पेंसिलिन, यानी पेंसिलिन जैसे इंजेक्शंस देते हैं। एंटीबायोटिक टर्म ये बहुत ही कॉमन टर्म है, हमने नंबर ऑफ टाइम्स ये टर्म्स को सुना है या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। द ऑर्गेनिज्म, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या फिर एंटीबायोटिक जो कॉमन टर्म हमने सुना है, ये हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दवाइयों को बनाने में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब जो रोकने में काम है, और बायोटिक हम बायो अगर समझ सकते हैं तो बायो हमारा बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक, जो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करते हैं हम, तो लिविंग क्रिएचर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती हैं जो कि डिसीज़ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं उनको रोकने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब उनको रोकने में या फिर उनको जड़ से ख़त्म करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्ले करते हैं रोल, यानी कि डिजीज़ भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कॉज कर रहा है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी दवा भी हमें हेल्प कर रही है उन डिसीज़ को रोकने के लिए। These days a number of antibiotic are being produced from bacteria and fungi, यानी कि आज के समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन हमारी जो बैक्टीरिया या फिर फंगी के द्वारा बनाई जा रही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन मेनली नॉन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमारी बैक्टीरिया या फंगी के द्वारा बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो एंटीबायोटिक होती है वो मैन्युफैक्चर की जाती है जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो ग्रो करते हैं। एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज, यानी एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ी मात्रा में बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद अ फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, यानी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको हम जो अपने लाइव स्टॉक और पोल्ट्री को फूड देते हैं फीड करने के लिए, उसमें मिक्स कर देते हैं जिससे कि हम माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को चेक करते हैं अपने एनिमल्स में। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज, उन्हें बहुत सारे पौधों की डिसीजेज़ को भी कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।